बच्चों आज ये तीसरी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक जूल्स लॉ एंड जूल्स हीटिंग, वी कैन से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, साथ साथ लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Joule's law and Joule's heating। सपोज करिए हमारे पास एक बैटरी है या सेल है, बैटरी बना दी मैंने। इसको अगर हम किसी रेजिस्टेंस से जोड़ दें तो करंट सेल के पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में आ रही है। टी ऑन कर दिया है, जितनी सेल से करंट निकलती है हमेशा उतनी एंटर करती है। रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। सपोज करिए इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। करंट इधर फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन उधर ही मानते हैं। रियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे करंट के अपोजिट। तो यहाँ पर चार्ज के फ्लो में इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी वर्क होगा वो ही वर्क यहाँ पर हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। ऐसा जूल ने बताया कि जितना भी वर्क होता है चार्ज के फ्लो में किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस, द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। उस हीट जनरेशन को हम लोग वर्क से निकालेंगे। W इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों Q इंटू वी। Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। Q इक्वल टू हो जाएगा बच्चों I इंटू टी इंटू वी। तो फाइनली फार्मूला हो गया W इक्वल टू VIT। अगर V वोल्ट में है, I एम्पियर में है, T सेकेंड में है तो ये जूल में आएगा। तो याद रखिए बच्चों, जूल इक्वल टू होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। ये जूल है बच्चों। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, V को IR लिख सकते हैं तो IR इंटू I इंटू टी। सो दिस W इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये भी जूल में होगा। I की जगह पर V बाई आर लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो R से R कट जाएगा तो W इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी जूल में आएगा। तो वर्क के तीन फार्मूले हो जाएंगे। एक फार्मूला हो जाएगा वर्क का VIT, एक फार्मूला हो जाएगा I स्क्वायर RT, और एक फार्मूला हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। सब में जो वेरिएबल यूज्ड हैं अगर उनको आप SI यूनिट में रखते हो तो इस वर्क या हीट का फार्मूला आएगा जूल। तो मैं फाइनली लास्ट में लिख देता हूँ कि ये सब कुछ जूल में आता है। अगर आप इसको कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर J से डिवाइड कर दीजिए। J को बच्चों एज ए कन्वर्जन फैक्टर 4.18 का नोटेशन, जिसको लगभग 4.2 भी कहते हैं, ये जूल पर कैलोरी इसकी यूनिट होती है। इस J को बोलते हैं बच्चों कन्वर्जन फैक्टर। मतलब जब आपको जूल को कैलोरी में या कैलोरी को जूल में बदलना हो तो इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कन्वर्जन फैक्टर। तो अगर आप इस वर्क को हीट में निकालना चाहते हैं तो H से लिख दीजिए W बाई J, J कन्वर्जन फैक्टर बच्चों। तो अगर ये जूल में है और कन्वर्जन फैक्टर डिवाइड कर दिया, मतलब 4.2 से डिवाइड कर, तो ये कैलोरी में आ जाएगा। तो फार्मूले भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ H।
तो एक एच का फार्मूला हो जाएगा, यहीं से देख लीजिए बच्चों, यहीं से ऊपर जो ये इक्वेशन है इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, यहीं से एच की वैल्यू अगर लिखें तो एक वैल्यू हो जाएगी VIT/J, अब ये कैलोरी में आएगा। एक वैल्यू हो जाएगी I²RT/J, ये भी कैलोरी में आएगा। एक वैल्यू हो जाएगी V²T/RJ, ये भी कैलोरी में आएगा बच्चों। तो ये सब कैलोरी में आएगा। तो ये 4 फार्मूले हैं, VIT/J, I²RT/J, V²R इंटू T/J। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग फार्मूला फॉर हीट इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे बच्चों इसमें आगे पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है। हेडिंग लिखते हैं पहले पावर। आपको पता ही है पावर को P से लिखते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी। तो आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ सर्किट इज कॉल्ड पावर। तो P इक्वल टू W/T। W की वैल्यू होती है VIT/T, T से T कट गया तो VI हो जाएगा। तो P इक्वल टू VI, P इक्वल टू VI। यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर सेकेंड या वाट। यूनिट को फिर से डिस्कस करेंगे, जूल पर सेकेंड या वाट लिख सकते हैं आप यहाँ पर सब कुछ जो भी पढ़ाया जा रहा है। तो P इक्वल टू V को बच्चों लिखेंगे IR, तो IR इंटू I, तो फाइनली P इक्वल टू हो जाएगा I²R। I को V/R लिख सकते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा V²/R² इंटू R, तो R से एक R कट गया, तो पावर का एक फार्मूला हो गया V²/R। तो ऊपर जितने वर्क के फार्मूले थे या हीट के फार्मूले थे उनमें सब में T डिवाइड कर दो तो आपको ये पावर के फार्मूले मिल जाएंगे। तो फाइनली पावर के तीनों फार्मूले एक साथ लिखते हैं बच्चों। तो पावर के फार्मूले हो जाएंगे P इक्वल टू एक फार्मूला VI, एक फार्मूला I²R और एक फार्मूला आ गया V²/R। तो ये हो गया फार्मूला फॉर पावर। बात करते बच्चों यूनिट की। अभी यहाँ पर लिखा गया जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट, इसको एक बार और लिखते हैं, जूल पर सेकेंड इक्वल टू वाट को शॉर्ट में W लिख दिया। तो जूल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वाट इंटू सेकेंड, मीन्स वन कैन से वाट इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वाट इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, वाट इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल। तो 1 वाट सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। तो एक सेंटेंस लिख लीजिए यहाँ पर, वाट इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सुनते नहीं बच्चों ध्यान से, वाट को किलो वाट लिख दिया हमने, वाट को लिख दिया किलो वाट, टाइम को लिख दिया आर। तो किलो वाट आर इज कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। राइट दिस सेंटेंस, किलो वाट आर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ना लिख पाए वीडियो देख करके, वीडियो को पॉज करके लिखें, किलो वाट आर इज द यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 यूनिट जो घरों में आपके बिजली का बिल आता है वो 1 किलो वाट आर के इक्वल होता है, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, पावर की और भी यूनिट होती है, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है बच्चों 746 वाट। इसको भी याद रखिए, किसी न्यूमेरिकल में काम आ सकता है। बच्चों कलर कोडिंग तो कोर्स से हटा दिया गया है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हटा दिया गया है, लेकिन मे भी कि आने वाले समय में कभी आ जाए। ठीक है,
और कुछ छोटी मोटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी वो सिलेबस में हो, तो इसलिए उसको भी पढ़ा दे रहे हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। डेरिवेशन नहीं कराएंगे, सीधे फार्मूला बता देंगे बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चौथे वीडियो में बच्चे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको हमें सीरीज में जोड़ना है। एक रेजिस्टेंस ये है, मान लो R1, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, मान लो R2, और तीसरा रेजिस्टेंस ये है, मान लो ये R3 है। तो एक के सेकेंड एंड से दूसरे के फर्स्ट एंड को, दूसरे के सेकेंड एंड से पहले के फर्स्ट एंड को जोड़ दो, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में हो, आप दाएं बाएं भी बना सकते हैं। ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट दिखाया गया है आपको। यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया, एक की लगा दी, तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों देखोगे हर जगह करंट की वैल्यू सेम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहाँ मान लिया V2, यहाँ मान लिया V3। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा V, और V की वैल्यू हो जाएगी बच्चों V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 हो जाएगा बच्चों IR1, V2 हो जाएगा IR2, और V3 हो जाएगा IR3। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो बच्चों तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम हो जाएगा। हर एक बात को ध्यान से सुने, डायग्राम को सामने रख करके सुने। चलिए डायग्राम को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। मैंने देखो वैल्यू लिखी है यहाँ पर V1 इक्वल टू IR1, ध्यान से सुनिए। तो I तो हर जगह कॉमन ही है, V2 इक्वल टू लिखा IR2। रेजिस्टेंस बदल रहा है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग लिखा है V1 V2 V3। अगर सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो तो फिर हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम आएगा। सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान रखने से न्यूमेरिकल आसानी से हो जाता है। I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो मैंने बोला था डिविजन नहीं कराएंगे, लेकिन हो ही गया समझाते समझाते। तो V बाई I कर देते हैं बच्चों। V बाई I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह पर अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लगाएं और सेम सेल या बैटरी से जोड़ें जो इसमें सेम करंट सेंड करे, और अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली उतना ही जनरेट कर देता है जितना कि तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो ये रेजिस्टेंस इन तीनों के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे केस में हम फिर से लिख सकते हैं V बाई I इक्वल टू R। इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा। देयरफॉर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है इक्विवेलेंट या टोटल या रिजल्टेंट जिसको आप कहते हो, दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बच्चों यहाँ पर रिजल्ट जो वैल्यू मिलती है ना, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मान लो एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 आएगा। 10 जो तीनों रेजिस्टेंस थे, 1 2 3 5 लिया था, तो 5 जो सबसे बड़ा है उससे ही बड़ा आया रिजल्टेंट 10। इसका मतलब टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी शुड कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी शुड कनेक्ट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से सुन लीजिए और लिख लीजिए, टू फाइंड maximum value of equivalent resistance we should connect resistance in series combination।
सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, हर जगह करंट आई लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। तो ये सेंटेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस वेयर एज पोटेंशियल डिफरेंस में भी डिफरेंट। In series combination, current is same in each resistance, whereas potential difference may be different. बच्चों लिख लो। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ लेते हैं, ये भी कोर्स में नहीं है, इस साल में भी कमिंग ईयर में आ जाए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक दूसरा हम जोड़ेंगे बीच में, और यहाँ एक तीसरा। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस। हमें इनको पैरेलल जोड़ना है। पॉइंट ए पॉइंट बी, पहले रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से सभी के फर्स्ट पॉइंट को जोड़ेंगे, दूसरे रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड से सभी के सेकेंड पॉइंट को जोड़ेंगे। तो ये कहलाएगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी रेजिस्टेंस के एक एंड को एक साथ, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये मान लो R2 है, और ये R3 है। एक बैटरी से जोड़ दिया इनको, या सेल से एक की लगा लिया। यहाँ से करंट आई निकली तो बच्चों आई एंटर भी करेगी। करंट चाहे जितना आगे अपनी एनर्जी खर्च कर ले, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। जिस सेल से जितनी करंट निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही एंटर करती है। तो हर जगह करंट की वैल्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस में डिफरेंट आएगी। यहाँ पर मान लो I1 आई करंट, यहाँ I2, और यहाँ पर करंट की वैल्यू मान लो बच्चों I3 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में द करंट इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट में भी डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। सीरीज में बच्चों इसका उल्टा होता था। यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू हर जगह इक्वल आएगी। यहाँ भी V, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी थोड़ा साइड में लिख दे रहे हैं, और तीसरे रेजिस्टेंस के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको एक बार और बना देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बच्चों R2 है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी V है। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference is same across each resistance whereas current may be different। may be different क्यों बोला? क्योंकि अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो तीनों रेजिस्टेंस में करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको याद रखिए, बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में ये आपको हेल्प करेगा। बच्चों हर एक सेंटेंस जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे डेरिवेशन की। आई इक्वल टू, मैंने सोचा था डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, लेकिन छोटा सा डेरिवेशन इसलिए करा दे रहा हूँ। 9th में भी पढ़ाया जाता है बच्चों। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2 एंड I3 इक्वल टू V बाई R3। V कॉमन लेकर के लेफ्ट में भेज दो तो I बाई V हो जाएगा बच्चों। राइट में फिर बचेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इक्वेशन नंबर 1। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस हम लगाएं, इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएं जो सेम करंट पर सेम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करे,
तो ये रेजिस्टेंस इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा, सेम सेल, सेम की, सेम करंट आई, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस इन तीनों के बराबर काम कर रहा है, इक्विवेलेंट है, रिजल्टेंट है। तो इस रेजिस्टेंस के लिए हम लिख सकते हैं आई बाई वी इक्वल टू 1/r। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली वी इक्वल टू आई आर लिख लो बच्चों। तो वी इक्वल टू आई आर लिख दिया, तो आई बाई वी इक्वल टू हो जाएगा 1/r। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 का लेफ्ट साइड, 2 का राइट साइड सेम है, तो अगर सेम है तो इनको इक्वलाइज कर दो बच्चों। तो देयरफॉर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बच्चों इसमें कोई भी 2-3 एग्जाम्पल लेकर के अगर रेजिस्टेंस को जोड़ करके पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकालोगे ना, देखोगे इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। मिनिमम मतलब ये R1 R2 R3 में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा रिजल्ट आएगा। तो यहाँ एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और बात है, इंफॉर्मेशन है, जिसको आप लिख लीजिए। मैं सिर्फ सेंटेंस बोल रहा हूँ, लिखूँगा नहीं मैं, कि टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वी शुड कनेक्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। टू फाइंड minimum value of equivalent resistance we should connect resistance in parallel combination। दूसरी बात, in parallel combination लिखिएगा इसको भी, in parallel combination potential difference is same, current may be different। may इसलिए क्योंकि अगर अगर रेजिस्टेंस सारे इक्वल हुए, तो रेजिस्टेंस अगर सारे इक्वल हुए तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सब में इक्वल होगा। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, कलर कोडिंग पर। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आते हैं इसमें कलर कोडिंग। कलर कोडिंग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस आप ओपन करके देखिए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो उसमें छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप के कुछ आपको दिखाई पड़ेंगे, इस तरह के सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, जिन पे 3 कलर एक साथ होंगे, चौथा अलग होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक पहला कलर से बना लिया ब्लू, दूसरा बना लिया रेड, और तीसरा बना लिया येलो। ये 3 कलर से इसका रेजिस्टेंस पता चलता है बच्चों। ये 3 कलर से इसका रेजिस्टेंस हम पता कर सकते हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। चौथा कलर यहाँ पर जो होगा बच्चों, या तो गोल्डन कलर का होगा या सिल्वर, या होगा ही नहीं फोर्थ कलर। तो ये फोर्थ कलर, ये जो फोर्थ कलर अलग से लगा है, फोर्थ कलर, ये इसके टॉलरेंस को बताता है। मतलब इसके रेजिस्टेंस में कितने % का वेरिएशन हो सकता है विद चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों ये जो 3 कलर्स है ना, इनमें क्या कोडिंग होती है इसको सीखते हैं। बी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो याद रखना आपको कि जो नंबरिंग शुरू करनी है वो 0 से शुरू करनी है। फर्स्ट बी फॉर ब्लैक, सेकेंड बी फॉर ब्राउन, थर्ड बी फॉर ब्लू। 2 जी है, पहला जी है, ब्लू बहुत दूर लिख दिया मैंने, तो ये ब्लू। एक जी है बच्चों ग्रीन के लिए,
एक जी है बच्चों ग्रे के लिए, तो आप लिख लीजिए आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, वी वायलेट, डब्ल्यू वाइट। याद करने का तरीका, बी रॉय गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ। पहले बच्चों रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट थ्री कलर्स। देखिए एक सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? रेजिस्टेंस का फार्मूला है फर्स्ट कलर सेकेंड कलर इनटू 10 टू द पावर थर्ड कलर, और ये भी आता है बच्चों ओम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो बना हुआ है ये तीन कलर, पहला है ब्लू, तो ब्लू का कोड देखिए क्या है, ब्लू का कोड है बच्चों 6। तो ब्रैकेट में फर्स्ट कलर लेफ्ट से देख रहे हैं तो ब्लू आया, ये कलर ब्लू आया, तो ब्लू का कोड यहाँ पर देख लिया 6 है, तो यहाँ फार्मूले में फर्स्ट कलर का कोड लिखना है तो 6 लिख दिया। सेकेंड कलर रेड है तो रेड ढूंढिए, ये है रेड का कोड कितना है 2 है, तो यहाँ पर सेकेंड कलर का 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, 62 हो गया। इनटू 10 टू द पावर थर्ड कलर येलो है, येलो का कोड देखिए 4 है तो 4 लिख दिया। तो ये आ गया रेजिस्टेंस। टॉलरेंस में बच्चों क्या है कि यहाँ पर अब टॉलरेंस की बात करेंगे, प्लस माइनस टॉलरेंस। तो ये कंप्लीट फार्मूला अब हो गया, TOLERANC टॉलरेंस, परसेंटेज में वो भी रहता है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये पूरा फार्मूला यही है। इस फार्मूले को याद रखिए। रेजिस्टेंस निकाल के मैंने शो भी कर दिया है एक एग्जांपल से। अभी एग्जांपल और डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए फोर्थ कलर की बात करें तो फोर्थ कलर क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। फोर्थ कलर में भी फोर्थ कलर या तो गोल्डन होगा बच्चों, या तो सिल्वर होगा, या नहीं तो होगा ही नहीं, नो कलर। गोल्डन अगर है तो 5%, सिल्वर है तो टॉलरेंस 10%, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस में इतना वेरिएशन हो सकता है। और कोई फोर्थ कलर है ही नहीं, ये 10% लिखा है मैंने, 10%। कोई कलर नहीं है तो 20%। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फोर्थ कलर गोल्डन कलर है तो यहाँ प्लस माइनस टॉलरेंस 5% हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। यहाँ पर वैसे ही कार्बन रेजिस्टेंस सिलेंड्रिकल शेप का होता है। मान लो बच्चों इसमें तीनों कलर रेड है और फोर्थ कलर है ही नहीं, तो रेड का कोड क्या है आप देख लीजिए 2 है। फार्मूला ऊपर से याद रखिए, फर्स्ट कलर सेकेंड कलर 10 टू पावर थर्ड कलर प्लस माइनस टॉलरेंस। तो फार्मूले के हिसाब से लिए फर्स्ट कलर भी रेड 2, सेकेंड कलर भी रेड 2, रेड का कोड 2 होता है, 10 टू पावर थर्ड कलर वो भी 2, फोर्थ कलर है ही नहीं तो प्लस माइनस टॉलरेंस हो जाएगा 20%। तो इस तरह से हम लोग कलर कोडिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी कार्बन रेजिस्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है और उसका टॉलरेंस कितना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस थ्योरी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों पीछे के तीनों वीडियो आप 3 अलग अलग टाइम पर या एक टाइम पर देख लीजिए। वीडियो को आपको हमेशा अगर मोबाइल पर देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन पर आप देखिए पोर्ट्रेट मोड में, ताकि आपको क्लियर सब कुछ दिखाई पड़े। नोट बना लीजिए, अपने नोट बना रखे हैं, अगर हमारी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं नोट बना रखे हैं तो उनसे मिला लीजिए, नोट चेक कर लीजिए कि आपका नोट सही है कि गलत है। क्योंकि ये गलतियाँ होती हैं, बच्चे अक्सर बोर्ड से कॉपी करते समय कुछ गलत नोट कर लेते हैं और वही गलत याद कर लेते हैं। कई बार याद करने के बाद लगता है वही गलत हमको सही है। तो
बड़ी बड़ी गलतियां करके बच्चे फेलियर नहीं होते हैं, छोटी छोटी गलतियां ढेर सारी करते रहते हैं। जब भी पढ़िए बैठ के पढ़िए, टेबल चेयर पर बैठिए, मोबाइल और लैपटॉप को अपने से दूर कर दीजिए, एक बार नोट बना लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद दूर कर दीजिए, फिर पेन कॉपी से ही पढ़ाई करिए, बुक रखिए, प्रॉब्लम करिए। कुछ प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।